नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, आप सभी अपना भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा का बिल्कुल असली वाला पेपर देख लीजिएगा। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 70 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणु गति करते हैं। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा सी वाला, शून्य वेग से। दूसरा आपका दिया है आदर्श तरल की सान्यता होती है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सी वाला, शून्य। और तीसरा आपका दिया है अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। तो भाई साहब इसमें आपको लिखना होगा सी वाला, दोनों, ठीक है, गतिज ऊर्जा और संवेग। चौथा आपका दिया है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो चौथे में आपको लिखना होगा बी वाला, बल के। और पांचवा आपका दिया है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो इसमें आपको लिखना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको 5 यहाँ पर सही विकल्प आपको बता दिए, और एक हमारा जो सही विकल्प है वो यहाँ पर कट गया है, ठीक है, आपको मैनेज कर लेना है। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट 6टा रिक्त स्थान बताऊंगा, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक के जो आपके रिक्त स्थान है ये हमारे कट गए हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 6टा रिक्त स्थान देख लीजिएगा। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू बराबर क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना होगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है, आपको लिखना होगा 6टे का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द में आपको उत्तर देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। तो आपको शक्ति बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा 10 वाट। 10 वाट आपको इसकी शक्ति लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका दिया है, जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी? तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। और तीसरे में आप सभी को द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता गुणांक लिखना होगा। तो भाई साहब इसमें आपको लिखना है E बराबर mc², ठीक है। और चौथा आपका दिया है, वह किसी पिंड का कुल गुरुत्व इंगित करता है बल आगुण शून्य हो, क्या कहलाता है? तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा गुरुत्व केंद्र कहलाता है। पांचवा आपका दिया है, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और संपाती नहीं होगा। तो पांचवे में आपको लिखना होगा हाँ आपको लिखना है, सिंपल सा, ठीक है। अब आप सभी यहां पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाली है। तो जूल सेकंड, तो पहले का मिलान आपको करना होगा कोणीय संवेग। और दूसरा आपका दिया है पृथ्वी की आकृति, तो दूसरे में आपको लिखना होगा दीर्घ वृत्ताकार। और तीसरा आपका दिया है क्वार्ट्ज, तो तीसरे में आपको लिखना होगा पूर्ण प्रत्यास्थ। चौथा आपका दिया है 1 कैलोरी, तो इसमें आपको लिखना होगा 4.2 जूल। और पांचवा आपका दिया है प्रकाश की चाल, तो इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और छठा आपका दिया है अपवर्जन का सिद्धांत, तो इसमें आपको लिखना होगा पावली, ठीक है। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की गति ऊर्जा शून्य होती है। तो पहला लगा लीजिएगा असत्य, और दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा भी आपका सत्य, और चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा जो आपका दिया है ना, वो आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है।
अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। तो भाई साहब जो हमारा जो छठा प्रश्न है उसका अथवा आपको दिया है, उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी प्रक्रम में आपको अंतर बताना होगा 2। और 7वें प्रश्न में आप सभी को प्रत्यास्थता के उत्तर प्रभाव को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें प्रश्न में आप सभी को जी एवं जी में आपको अंतर बताकर लिखना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को द्रव्यमान तथा भार में अंतर बताना है। 9वें में आप सभी को कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को जड़ से आप क्या समझते हो इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 10वें में आप सभी को सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को आपेक्षिक वेग किससे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। और 11वें में आप सभी को बायल का नियम लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को चार्ज का नियम आपको लिखना है। और 12वें प्रश्न में आप सभी को कोणीय संवेग का संरक्षण नियम लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे कंप्लीट। अब भाई साहब आप सभी 3-3 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका 13वां दिया है, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध आपको बताकर लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करके लिखना है। और 14वें प्रश्न में आप सभी को द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का अथवा प्रश्न, जिसमें उपग्रह का कक्षीय वेग किसे कहते हैं इसका सूत्र आपको लिखना होगा। और 15वें प्रश्न में आप सभी को धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर आपको स्पष्ट करके लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट करके आपको लिखना होगा। 16वें में आप सभी को कार को चलाते चलाते उसके टायर में वायु दाब क्यों बढ़ जाता है इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को उष्मा गतिकी का प्रथम नियम आप सभी को लिखना है। अब आप सभी 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। तो आपका 17वां प्रश्न यहां पर दिया है, कैलोरीमिति में मिश्रण विधि के सिद्धांत को समझाकर आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है। 18वां प्रश्न आप सभी यहां पर पढ़ लीजिएगा, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिर ऊर्जा के लिए सूत्र आपको स्थापित करके लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको दिया है। 19वें प्रश्न में आप सभी को वांडरवाल गैस अवस्था समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी इसे व्युत्पन्न कीजिए। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है। इस पेपर का हमारा अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें न्यूटन के शीतलन का नियम आपको समझाकर लिखना है। और 8वें में आप सभी को कोशिकीय उन्नयन विधि द्वारा जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन आपको करना होगा। ठीक है, यह प्रश्न आपका दिया है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को क्लास 11th का फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र का पेपर बता दिया है। ठीक है, पूरे पेपर को आप सभी याद कर लीजिएगा। यह हमारा सेट ए पेपर है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।